नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त हों। चलिए हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि छोटे और मोटे टॉपिक से रिलेवेंट ही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पढ़ेंगे, आपके पीएससी प्री, मेंस, उसके बाद एसएससी, व्यापम, बैंकिंग, इसमें भी कभी ना कहीं ये टॉपिक जो है रिलेट होता हुआ आपको दिखता है, पर अधिकांश मामलों में ये पीएससी प्री और मेंस और एसएससी और व्यापम के एग्जाम में आता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो इस वीडियो पर है कि आप इस चीज को देखेंगे कि कैसे हमारे देश में न्याय जो है या एक फरियादी जो है न्याय की दहलीज पर सारे उम्मीदों को छोड़ देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को, जब हमारे संपूर्ण भारत की औद्योगिक स्तर पर सबसे बड़ी एक त्रासदी होती है। भोपाल की जो जनता है वो आज भी, या जो एक तरीके से उस समय के विक्टिम्स हैं, वो आज भी न्याय की उम्मीद में बैठे हुए कि उन्हें न्याय मिले। पर शायद इस जन्म में उन्हें न्याय तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश मामले में अब जो ये देखा गया है कि न्याय पाने की इच्छा रखने वाले उन्हें न्याय मिलता तो नहीं है। और साथ में जो सबसे बड़े इसमें कल्प्रिट थे, दोषी थे, वॉरेन एंडरसन, उनकी हो गई है डेथ। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने, उनकी हो गई है डेथ। मतलब जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति वाकई में दोषी था, उसको हमारे देश में किस तरीके से यहाँ से निकाल दिया गया, मतलब कितनी आसानी से प्रशासन का मजाक बना के, या प्रशासन के सहयोग से कह सकते हैं, या जो तत्कालीन प्रशासन के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि किस आधार पर वे व्यक्ति बड़ी आसानी से इतने बड़े अपराध को करते हुए भारत की भूमि से आराम से निकल। तो ऐसे ही कई स्कैम भी होते रहते हैं भारत में, और लोग फॉरेन में जाके एंजॉय भी करते हैं, बढ़िया अंगूर खाते हैं, आपने देखा हो। समझ गए बात को? मतलब बड़े बड़े स्कैम भारत में करते हैं, और जाने कैसे एक बढ़िया हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, चार्टेड से, या भगवान जाने कौन से विलोपित हो जाते हैं पुष्पक विमान से, और यहाँ से निकल जाते हैं। पर अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जिस आपको पढ़ना भी जरूरी है और जिसके आधार पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। चलिए तो आ जाइए छोटे और मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मैं बात कर रहा हूं आपकी भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। एक तरीके से औद्योगिक त्रासदी, जो अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है। इस आधार पर आप एक केस स्टडी के रूप में भी इस पेपर को, इस टॉपिक को देखेंगे। और साथ में मैं आपसे यदि बात करूं तो आप यूनिट 3 जो है प्री की, पीएससी प्री की, आप यूनिट 3 चेक करिएगा। वहां पर जो है भारत के भूगोल में लिखा हुआ है, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, खतरे और आपदाएं। पिछले वर्ष के जब पेपरों का मैंने अध्ययन करा, मैंने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करके रखी है प्यारे बच्चों, कि इसमें आपदा प्रबंधन से अच्छे खासे प्रश्न बने हैं, और ये आपको वेटेज भी देंगे। मैं आपको आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक का आज एक नमूना भी प्रस्तुत करूंगा कि किस आधार पर इन प्रश्नों को आप मेंस में भी लिखकर आ सकते हैं। प्री तो आपका बड़ी आसानी से कवर होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम या आपके जो भी व्यापम है, एसएससी, ये भी आसानी से कवर होंगे। मेंस में भी कैसे लिखना है ये आज आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो मेंस का पहला पेपर चेक करें, GS1, जहां पर पार्ट बी ज्योग्राफी चेक करेंगे तो यहाँ पर यूनिट 4 देखना, आपदाएं और तकनीकें लिखा हुआ है, इससे रिलेवेंट है। पेपर 4 भी रिलेट करता है बच्चों। जब आप पेपर 4 का पार्ट बी उद्यमिता चेक करेंगे, यूनिट 3 चेक करिए, वहां पर लिखा है आपदा प्रबंधन। तो इस तरीके से प्री और मेंस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है जो आज का। तो आगे बढ़ते हैं, इस आधार पर हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के पीछे सबसे बड़ा जो उत्तरदायी या जो कारण माना जाता है, वो उस समय का जो तत्कालीन उसका जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था वो माना जाता है। ये बात बहुत अच्छे से सुनिश्चित हो चुकी थी कि मेंटेनेंस, देखिए जब आप फैक्ट्री में एक मेंटेनेंस करने जाते हैं, फैक्ट्री से संबंधित किसी मशीनरी का, किसी इक्विपमेंट का, उसके लिए प्रॉपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे एक आपदा होने की संभावना रहती है। पर भारत में ये जो आपदाएं होती हैं, इसके व्यापक नुकसान देखने को मिलते हैं। जान और माल की जो हानि होती है, कई बार उसका उचित मुआवजा भी हमारे देश में नहीं मिल पाता। छोटी मोटी मुआवजा देकर लोगों का मुंह बंद करवाने के प्रयास करे जाते हैं प्यारे बच्चों। पर जो सहन करता है, जो कहीं ना कहीं उस सारी चीज से होकर गुजरता है, उसके बारे में सोचिए क्या होता है। एक केस स्टडी के रूप में संपूर्ण स्टडी मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दी है। तो आप इसको एक सरसरी निगाहों से, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार बढ़िया अच्छे से इसको आप पढ़ लेना अपने तरीके से।
और जब आप पढ़ लोगे तब आप बढ़िया देखोगे कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिल रहा है। तो ये केस स्टडी आप पढ़ना, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मैं आपसे बात करता हूँ इस बारे में कि देखिए ये एक मेमोरियल है, जो लोग मारे मतलब जिनकी डेथ हुई थी उनको एक तरीके से उनके याद में ये मेमोरियल भोपाल में बनाया गया। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी उस समय, एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने इस तस्वीर को लिया था बच्चों, आप देखना। और ये तस्वीर हमेशा जब भी भोपाल गैस त्रासदी की बात होगी तस्वीर हमेशा सामने आती है। न्याय के लिए पिछले कई वर्षों से लोग प्रयासरत हैं। इस तरीके से एक बच्चा यहाँ पर आप बैठा हुआ देख रहे हैं, मतलब इसके व्यापक नुकसान आज भी लोगों में देखने को मिलते हैं। मतलब उस समय के जो भी वहाँ के लोग थे उनमें आज भी कहीं ना कहीं ये लक्षण दिखते हैं। ये बीमारी के किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, किसी प्रकार की अन्य शरीर से संबंधित चर्म रोग से संबंधित हैं, विकलांगता है, ऐसे कई आपको लक्षण देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक मैंने बढ़िया एक वो भी लगा रखा है, द रेलवे मैन करके यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप लोगों को लगता है कि कभी कभी थ्योरी समझ में नहीं आती, तो मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूँ कि उससे रेलेवेंट कभी कभी कुछ बन जाती है, मूवी कह दीजिए, वेब सीरीज बोल दीजिए, मैं बोलता हूँ बड़े अच्छे से देखिए, मजा आएगा, बड़ी जल्दी से चीजें पिक्चराइज हो जाती हैं, दिमाग में याद रह जाती हैं। वहां पर कई बारे में चर्चा हो रही है और बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। ये चारों एक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, इन चारों एक्टर्स मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और जिन्हें नहीं पता है एक बार देखना, मजा आएगी। इस वेब सीरीज का नाम है द रेलवे मैन। क्या नाम है? रेलवे मैन। नेटफ्लिक्स और अब तो आपको बहुत जो है हर जगह मिल सकती है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देखिएगा, मैं यही कहूंगा यदि आपके पास समय है तो, नहीं है तो पास होने के लिए तो मैं आपको बताता ही हूँ कि कैसे होना है, वो आप देखिए, अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ। प्रश्न प्री और मेंस दोनों को संदर्भ में मैंने पूरा डेटा यहाँ पर इनपुट कर दिया है। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि कब और कहाँ, मतलब आपसे यदि पूछे कि कब और कहाँ हुई तो आप बताना 2 से 3 दिसंबर 1984 1984 की रात जो है, मिडनाइट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, भोपाल में जो है दुनिया की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी जो है देखी गई। पॉइंट 1 लिखा हमने प्री, देखो ऑब्जेक्टिव में आराम से कर लोगे, मेंस के एस्पेक्ट में यहाँ पर सारी डिस्कशन लिख दे रहा हूँ मैं, किसके एस्पेक्ट में कि मेंस में इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, जो कि 7 मार्कर में अप्रॉक्स आपके बनने वाले हैं। समझे बात को? तो कैसे करेंगे उसकी चर्चा हो। आगे आप लिखेंगे कंपनी का नाम, तो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL इस कंपनी का पूरा नाम था। इसके मालिक यदि पूछेगा तो आप बताएंगे वॉरेन एंडरसन इसके मालिक हैं इस कंपनी के। आपदा की प्रकृति, नेक्स्ट पॉइंट पर आप डिफाइन करेंगे आपदा की प्रकृति आपको बतानी होगी बच्चों। तो ये एक मानवीय आपदा है। आपदाओं को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक कारणों से जो उत्पन्न हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स इनको इंग्लिश में कहा जाता है, और एक होती है मानवीय आपदा, मतलब जिसको अपन मैनमेड डिजास्टर्स बोलते हैं, मानव के द्वारा की जाने वाली गलतियों के कारण जो आपदाएं उत्पन्न होंगी उनको बोला जाएगा मानवीय आपदा या मैनमेड डिजास्टर्स कहा जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं कि आगे आप फिर लिखें घटना का संक्षिप्त विवरण। देखिए मैं सारी आपको एग्जैक्टली चीजें बता दे रहा हूं कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को आपको लिखना है। आपको ये कोई नहीं बताएगा अभी तक, समझ गए? वो थ्योरी जैसे पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, उससे पास नहीं होगे। ऐसे लिख के आओगे बिल्कुल अच्छे नंबर मिलेंगे। 2 दिसंबर की रात कीटनाशक प्लांट मतलब यही जो कंपनी है इसका, ये कीटनाशक जो है बनाया करती थी ये कंपनी। तो इसमें स्टोर करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का नाम क्या है बच्चों? ये प्री में आपसे पूछता है, तो गैस का नाम प्री में पूछा भी गया है, तो आप बताना मिक लिखा आएगा, MIC, या मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम लिखा आएगा। तो ये जो है इसका रिसाव हो गया। ये देखिए ये जो रिसाव वाला एरिया है ये मैंने यहाँ पर एक मैप के माध्यम से यहाँ पर आपको लगा दिया है कि जो पूरा भोपाल का बड़ी लेक जो है उसके आसपास का छोटी लेक और रेलवे स्टेशन ये इसकी चपेट में आ गए थे। समझ गए बात को? इस तरीके से आप जब देखेंगे तो ये पूरी गैस जो है इस तरीके से यहाँ पर फैल गई थी। तो परिणाम और प्रभाव, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप? परिणाम और प्रभाव बताएंगे कि करीब 15,000 लोगों की जो है मौत हो गई, करीब 5 लाख अन्य लोग जो है हमेशा के लिए या आज भी प्रभावित इससे दिखते हैं। रोकथाम एवं सरकारी प्रयास के बारे में चर्चा करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए कि ऑपरेशन फेथ, एक पॉइंट और प्री के एस्पेक्ट में भी आएगा कि ऑपरेशन फेथ का संबंध किससे है, तो आप बता देना भोपाल गैस त्रासदी से, या बची हुई गैस जो कि लीकेज हो गई थी उसको समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन फेथ। समझ गए बात को? और कुछ मुआवजा सरकार ने देने का बात भी कही, परंतु ये ऐसा मुआवजा है, आप देखिए किसी के व्यक्ति की जब डेथ होती है ना, हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो, पर मुझे लगता है जिंदगी की तुलना में जो पैसा है वो बहुत कम है।
समझ गए बात को। पर तब भी इतना मुआवजा अभी आज तक भी नहीं मिला है, अन्यथा ये फरियादी जो है बार बार स्ट्राइक ना भी करते। आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों ये बताना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के देना। समझ गए बात को। और इस घटना पर एक किताब भी लिखी गई है, आई थिंक इसका नाम है भोपाल ट्रेजेडी करके, तो उनका जो है आप थोड़ा सा देख लेना। मतलब जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कब हुई, कहाँ हुई, ये ज्यादा प्रश्न आते हैं। गैस का नाम आ गया, ऑपरेशन फेथ का नाम आ गया, ये ज्यादा प्रश्न बार बार स्ट्राइक होते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 की डेट अच्छे से याद रखो, ये तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। समझ गए बात को। उसके बाद में तुम्हें कुछ पॉइंट्स जो हैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करने होंगे। जब आप मेंस में लिखने जाओगे तो आप बढ़िया बताइए कब और कहाँ हो रही है घटना। कंपनी का नाम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दीजिए, यदि पता हो तो, नहीं पता हो तो आप मत बताना, कोई जरूरत नहीं है। आपदा की प्रकृति बताइए, प्राकृतिक आपदा थी कि मानवीय आपदा थी, इसको अच्छे से आप डिफाइन करिए वहां पर। घटना का संक्षिप्त विवरण, क्योंकि देखो ये प्रश्न ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। आप सोचो कि ये प्रश्न आए 11, मतलब आपके 10-11 वैसे वाले नंबरों में, मतलब डिटेल्ड वाले प्रश्नों में तो वो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। ये संक्षिप्त में आएंगे, या तो आपको 2 मार्कर में, 7 मार्कर में, यहाँ पर ज्यादा ही बनने की संभावना इनकी रहती है। उसके बाद में यदि बाकी बड़े जो प्रश्न बनेंगे उनके लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा कि मॉडल आंसर कैसे लिखने हैं, वो भी है अपने पास में। उसके बाद में परिणाम और प्रभाव बताइए। नो डाउट कोई भी आपदा होगी उसका एक परिणाम होता है, उसका एक प्रभाव होता है, ये देखने को मिलेगा। अब जैसे ये होगा तो आप बताइए कि सरकार ने क्या प्रयास करा, ये आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि रोकथाम होती है, सरकार मुआवजा देती है, जन अन्य मामलों में आप देखते हैं, तो इस आधार पर उसकी भी चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा। और फिर आप जो है यहाँ पर इसके साथ साथ क्या करिए, ध्यान से देखिएगा कि आप यहाँ पर सुझाव दीजिए अपने, क्या दीजिए, सुझाव आपको देने रहेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सुझाव थोड़े से अपने लिख दीजिए कि भविष्य में इस प्रकार की जो आपदाएं हैं, या सजेशंस लिख दीजिए कि भविष्य में इस प्रकार की जो डिजास्टर्स हैं वो ना हो, इनके लिए मेरे सजेशंस क्या है, थोड़े से 1-2 पॉइंट में। तो आप देखिए, यकीन मानिए बड़ी अच्छी आंसर राइटिंग होगी और अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे। एक समरी के रूप में मैंने एक पिक्चर लगा दी है, वॉरेन एंडरसन की डेथ हो गई है, गैस के प्रभाव क्या है, गैस का नाम क्या है, कारण क्या था, ये सारी चीजें लिख दी हैं। उसके प्रभाव, प्रयास, सरकार ने क्या करा, इस सब के बारे में यहाँ पर लिख दिया गया। आगे बात करते हैं, तो क्योंकि ये केस स्टडी से भी रेलिवेंट है, इसलिए मैंने एक पूरी घटना का आपके केस स्टडी के रूप में आपको सारी डिटेल्स दे दी है। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना इत्मीनान से, पीडीएफ के रूप में ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास में। लाइक कर दीजिए यदि आपको लग रहा है, आप कमेंट करिए आपको कैसा लगा। कमेंट में मैंने आपको प्रश्न पूछा है उसके बारे में चर्चा करनी है आपको। उसके बाद में शेयर कर दीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। आपदा प्रबंधन से प्रश्न बिल्कुल आते हैं, मैं अभी भी बोलूंगा अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करो। ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, बड़े कम समय में अच्छे नंबर इस टॉपिक से प्राप्त करे जा सकते हैं। साथ साथ आप आंसर राइटिंग का तरीका सीखो मेरे साथ में, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में मैं आपको एंड ऑफ द जो क्लासेस हैं, या जब तक आपके एग्जाम आएंगे, बहुत फिनिशिंग दे चुका हूँ। यकीन मानिए, ट्रस्ट करिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा मेरे पास से। मैं मिलूंगा इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।